हेलो स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में आपने बीएड की कुछ फाइल्स के बारे में और लेसन प्लान, जिसमें कि एसएसटी और कॉमर्स के लेसन प्लान के बारे में, वाणिज्य के लेसन प्लान के बारे में आपने समझा। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लेसन प्लान, चाहे वो सूक्ष्म शिक्षण के हों, चाहे वो मैक्रो के लेसन प्लान हो, उनको आपको कैसे बनाना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया। इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए विज्ञान वर्ग के उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो लेसन प्लान बनाने की सोच रहे हैं और स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस दौरान आपको जो लेसन प्लान बनाने होते हैं, मैक्रो लेसन प्लान, उनको आप कैसे बनाएंगे, आप इस वीडियो में आप आराम से उसको विस्तार से समझ सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों में शेयर करने के साथ साथ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये लेसन प्लान, आपको इसमें डेट, विषय, जो भी आपका प्रकरण है, ये आज का लेसन प्लान विज्ञान विषय पर है। इसमें आप कक्षा, जो भी आपकी कक्षा है, कालांश और अवधि, ये सब आप, कालांश का मतलब यहाँ पर पीरियड से होता है और अवधि समय अवधि जितने मिनट का, 30 से 30 टू 45 मिनट का आपका टाइमिंग रहता है मैक्रो प्लान का। तो ये आप लिख लेंगे। सामान्य उद्देश्य, जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी आपको क्लियर किया है कि सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जिसमें एक जनरल ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर। यहाँ क्योंकि हम विज्ञान के सब्जेक्ट को लिया है, हमने विज्ञान विषय को लिया है, तो यहाँ पर विज्ञान के बारे में जो छात्रों में एटीट्यूड डेवलप होगा, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, छात्रों की रुचि विज्ञान के प्रति, यहाँ सब्जेक्ट के पर्टिकुलर, सामान्य उद्देश्य का मतलब है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट का इंटरेस्ट, उनकी जो है कल्पना शक्ति, उनकी तर्क शक्ति, उनकी मानसिक शक्ति, ये सब जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। और जो आपके स्पेसिफिक यानी विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो आपके कंटेंट को एम्फसाइज करके चलते हैं। क्योंकि हम चुंबक के गुण बताएंगे तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य में आप वही लिखेंगे कि छात्र चुंबक के गुण से अवगत हो सकेंगे, छात्र चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर कंटेंट के विषय में लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में, और सामान्य उद्देश्य में आप इन जनरल पूरे सब्जेक्ट यानी विज्ञान विषय के बारे में लिखेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में एज यूजुअल आप जो चीज़ सहायक सामग्री में यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे। चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, जो भी आपने चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह दिखाया है, वो सब यहाँ लिख देंगे। पूर्व ज्ञान में आप छात्र के विषय में लिखेंगे कि छात्र चुंबक के विषय में सामान्य जानकारी से अवगत हैं। इसके बाद आप अपने दूसरे पेज पे आएंगे। यहाँ शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, ऊपर आप हेडिंग डाल लेंगे, या कई बार ये प्लान प्रिंटेड फॉर्म में भी कॉलेज में मिलते हैं, तो आप वो देख लें, आपका जैसा भी फॉर्मेट रहा हो। छात्र क्रियाएं, विधि और सहायक सामग्री और मूल्यांकन, ये आपके 6 कॉलम बनते हैं जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप अपने प्रस्तावना प्रश्न को शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे। यहाँ पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपने पूछ लिया जो आपके कंटेंट को बताएगा कि किस तरीके से आप अपने कंटेंट पे लेके जाने वाले हैं छात्रों को। लोहे के कणों को बालू के मिश्रण में से कैसे अलग किया जा सकता है, आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा, तो उन्होंने आंसर दिया चुंबक द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, चुंबक के इस गुण को बताइए। चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, चुंबक का यह गुण है। आपने उत्तर दिलवाया छात्रों से। उसके बाद आपने अगला क्वेश्चन पूछा कि कंपास ये क्या है, कंपास में चुंबकीय सुई से क्या पता चलता है। फिर आंसर आप लिखेंगे कि इससे दिशा का पता चलता है। और लास्ट क्वेश्चन में आप चुंबकीय सुई के इस गुण को बताइए।
तो आप क्योंकि चुंबक के बारे में पूछना चाह रहे हैं, चुंबक के गुण के बारे में पूछना चाह रहे हैं, चुंबकत्व के बारे में पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, या फिर निरुत्तर ना करके आप प्रोबेबल आंसर, संभावित उत्तर भी दिलवा सकते हैं। यहाँ पर आप टीचिंग एड में, यहाँ पर जो भी टीचिंग एड उस दौरान यूज़ करें, देखिए चुंबकीय सुई को हमने यहाँ पर दिखाया है, कंपास को, तो इस तरीके से आप यहाँ शो कर सकते हैं टीचिंग एड में। और यहाँ आप उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम उद्देश्य कथन पे आ जाएंगे अगले स्टेप में। छात्र नवीन प्रकरण से अवगत होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर विषय की स्थापना कर रहे हैं। उद्देश्य कथन का मतलब स्टेटमेंट ऑफ एम है। यहाँ आप पाठ को शुरू कर देंगे कि आज हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद आप अपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यानी विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जो आपकी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होंगे। आगे जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे उस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप थोड़े बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज उस कंटेंट के विषय में है। चित्र के अनुसार आप चित्र दिखाते हुए पूछ रहे हैं। यहाँ पे चुंबक के गुण आपने यहाँ पर ये देखिए, ये दिखाए हैं हमने टीचिंग एड में, तो आप ये दिखाकर पूछ सकते हैं कि चित्र के अनुसार चुंबक का एक सिरा किस दिशा की ओर स्थिर हो जाता है। तो उत्तर दिशा की ओर, यहाँ वो आंसर दे रहे हैं देख के। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चुंबक का दूसरा सिरा किस दिशा की ओर स्थिर हो जा रहा है, तो दक्षिण दिशा की ओर। चुंबक के दैनिक गुण से आप क्या समझते हैं। छात्र यहाँ पर संभावित उत्तर देते हैं। आप निरुत्तर ना दिखाकर संभावित उत्तर भी दिलवा सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न के बाद यहाँ पर अगले स्टेप में आप छात्र अध्यापक क्रियाओं में स्पष्टीकरण या व्याख्यान दिखाएंगे टीचर का, कि टीचर अब एक्सप्लेनेशन कर रहा है, वहाँ पर कंटेंट को बता रहा है अच्छी तरीके से। तो इसमें आप किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। सेकंड कॉलम में आप छात्र चुंबक के गुणों की उपयोगिता को समझ सकेंगे, और यहाँ टीचिंग पॉइंट में आप चुंबक का दैशिक गुण यहाँ पर हेडिंग में डाल देंगे फर्स्ट कॉलम में। इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन कर दी, आप जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं बुक्स में से देखकर या जो भी आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दी। और उस दौरान छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इस दौरान आप कोई सहायक सामग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई चार्ट मॉडल यहाँ पर सहायक सामग्री में दिखा भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक्सप्लेनेशन के दौरान ये सारी एक्सप्लेनेशन दी है कि चुंबक पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, किस तरीके से चुंबक के गुण को बताया है उसने। तो चुंबक, यहाँ उसने एक्सप्लेनेशन जो दिया है, छात्र चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों का आकर्षण यहाँ पर, तो यहाँ पर छात्र किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के गुण की उपयोगिता को समझ सकेंगे। और यहाँ पर आपने अपना यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि किस किस तरीके से चुंबक किस किस पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, और यहाँ पर आपने उसको टीचिंग एड में यहाँ पर दिखाया भी है। यहाँ स्टूडेंट को आपने टीचिंग एड में दिखाया है, देखिए कि किस तरीके से चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक तथा मध्य में कम होता है। यहाँ आप दिखाएंगे कि हम जो इसके एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ चुंबक अधिक होता है, इसलिए आप ये दिखा सकते हैं टीचिंग एड में। इसके साथ साथ आप लास्ट में अपनी एक्सप्लेनेशन के बाद यहाँ पर इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे, जो राइट रॉन्ग में हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट हो सकते हैं, या फिर फ्लिप द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है उससे रिलेटेड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछेंगे। इस तरीके से आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम अगेन यहाँ पर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये विकासात्मक प्रश्न। सुई के पास जड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई में क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। सुई दूर हट जाती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को उत्तरी ध्रुव यहाँ बोला गया है। और यहाँ छात्र प्रदर्शन विधि द्वारा चुंबक के समान असमान ध्रुवों में हुए बदलाव को समझकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यहाँ आपने इसको उद्देश्य में डाला है। यहाँ विकासात्मक प्रश्न आपने पूछ लिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, चुंबक सुई के पास चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाते हैं तो सुई के दक्षिणी ध्रुव में क्या प्रतिक्रिया होती है। यहाँ
आंसर, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। यहाँ आप चार्ट प्रदर्शन द्वारा यहाँ पर सूक्ष्म रूप में दिखा देंगे उसको। यहाँ पर हमने ये फोल्ड है, यहाँ पर आप उसको खोल कर दिखा सकते हैं। ये उत्तरी ध्रुव का था और ये दक्षिणी ध्रुव का यहाँ पर यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए। तो यहाँ छात्र, यहाँ चुंबक ध्रुव के बारे में हमने बताया है कि छात्र चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में स्पष्ट रूप से ये दोनों का डिफरेंस समझ सकेंगे। आकर्षण चुंबक के इस गुण को वो समझ सकेंगे। यहाँ छात्र चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में जो आकर्षण है उसको स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। यहाँ आपने स्पष्टीकरण दिया है, फिर से एक्सप्लेनेशन आ गया। आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देंगे और यहाँ पर आप टीचिंग एड जो दिखा रहे हैं उसको क्लियर करेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन के दौरान। और यहाँ पर आपने फिर से कोई इवैल्यूएशन क्वेश्चन अपने लास्ट ये मूल्यांकन वाले कॉलम में आपने यहाँ पर एक प्रश्न डाल दिया, या 2 भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगेन हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अपने अगले स्टेप से रिलेटेड, अपनी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व का प्रभाव कैसा होता है, अधिक होता है, मध्य में कैसा होता है। इसलिए इस तरीके से आप 3 क्वेश्चन इसमें से फिर निकाल लेंगे और उसके बाद फिर से स्पष्टीकरण देंगे। और यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं आप बता रहे हैं तो अपना टीचिंग पॉइंट फर्स्ट वाले कॉलम में आप वो ही कंटेंट को लिख देंगे जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और छात्र किस उद्देश्य की पूर्ति करें, छात्र चुंबकीय बल रेखाओं की अवधारणा को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी 3rd कॉलम में। 4th कॉलम में आपने जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये चुंबकीय रेखाओं को आपने यहाँ पर दिखाया है। और फिर ये लास्ट कॉलम में आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये स्टेप पूरा होने के बाद आप लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप शामपट सारांश देंगे। शामपट सारांश का मतलब है जो भी आपने अब तक पूरा पढ़ाया है इस लेसन प्लान में वो सारा कुछ यहाँ पर आप दिखाएंगे। उसके की नोट्स यहाँ पर आप बता देंगे। चुंबक के आप यहाँ पर एंट्री दिखाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, ये देखिए। और इस तरीके से आप लिख देंगे, ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहते हैं। और फिर आकर्षण विकर्षण आपने यहाँ पर दिखा दिया जो जो आपने पढ़ाया है। शामपट सारांश में आप लिख देंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में शामपट कार्य लिखने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण भी करती है। और यहाँ छात्र क्रियाओं में वो उसको नोट करते हैं। और यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति क्या हो रही है, छात्र लेखन कला का विकास करते हैं। और इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आप पूछेंगे। इसमें पुनरावृत्ति में छात्राध्यापिका छात्रों को पढ़ाई गई सामग्री की पुनरावृत्ति हेतु प्रश्न पूछती है। पूरा चैप्टर दोबारा से रिसाइकिल करने के लिए रिकैप्चुरी क्वेश्चंस यानी पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर छात्र शामपट पर लिखे गए कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन करता है। और लास्ट में आप या होम असाइनमेंट गृह कार्य देंगे। गृह कार्य